मित्रों, 21वीं सदी नारी प्रधान। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 7 से। कैसी होगी 21वीं सदी की नारी। साथियों, यह अब स्थापित हो चुका है कि 21वीं शताब्दी महिला प्रधान शताब्दी होगी। पुरुष अपनी निष्ठुरता, धूर्तता और बलिष्ठता के आधार पर ही वर्चस्व प्राप्त करता रहा है, पर यह आधार अगले दिनों काम आने वाला नहीं। अर्थव्यवस्था न अब जैसी रहेगी और न शासन सत्ता इन आधारों पर खड़ी रहेगी जिन पर अभी खड़ी है। लोग अपना उचित रूप से निर्वाह करेंगे, पर धन का इतना संचय कहीं दृष्टिगोचर न होगा जिसका शोषण अपहरण करना पड़े, ठगने या आक्रमण करने की आवश्यकता पड़े। लोग अपना उचित रूप से निर्वाह करेंगे, पर धन का इतना संचय कहीं दृष्टिगोचर ना होगा जिसका शोषण अपहरण करना पड़े, ठगने या आक्रमण करने की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार शारीरिक बलिष्ठता की उपयोगिता भी समाप्त हो चलेगी। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग इस प्रकार होने लगेगा कि किसी के लिए आत्मरक्षा का प्रबंध न करना पड़ेगा। धूर्तता आज के समाज में चल सकती है क्योंकि उसके सहायक पोषक अनेक लोग हैं। पीछे जब समाज व्यवस्था का आधार ही नीति निष्ठा और समाज निष्ठा होगी तो न धूर्तता के जाल फैलाए जा सकेंगे और न कोई उसमें फंसेगा ही। न्याय निष्ठा के ताने बाने इस प्रकार बुने हुए होंगे जिसमें धूर्तता का प्रवेश किसी प्रकार संभव ही ना हो सके। जो दुस्साहस करे वह पकड़ा जाए और प्रताड़ित हो, ऐसी परिस्थितियां निकट भविष्य में विनिर्मित होकर रहेंगी। तब पुरुष प्रधानता के वर्तमान सभी आधार लड़खड़ा जाएंगे। जिन सद्गुणों की, जिस भाव, संवेदनाओं और उदारता की नई समाज को आवश्यकता पड़ेगी, उनका बाहुल्य नारी में ही पाया जाएगा और स्वभावतः उसे अपने अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई न होगी। जो रूढ़वादिता और प्रतिगामिता अभी नारी को मानवीय अधिकार देने में चट्टान की तरह अड़ती है, उनका हठवादिता साथ नहीं देगी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20 करोड़ अधिक होंगी। अभी संसार भर में 500 करोड़ मनुष्य रहते हैं, इसमें प्रायः आधी महिलाएं हैं, पर अब समय की मांग के अनुपात से नारी की संख्या बढ़ेगी। प्रजनन उन्हीं का अधिक होता भी है, पर उपेक्षा के कारण 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते वे लड़कों से पीछे ही रह जाती हैं। बड़ी हुई बालिकाएं अभाव और तिरस्कारों के बीच अपना दम तोड़ देती हैं। अब अगले दिनों वैसा ना हो सकेगा और प्रकृति ने पेड़ पर जितने फूल लगाए हैं वे सभी सुरक्षित रहेंगे। स्त्रियों की जनगणना स्वभावतः बढ़ती जाएगी। यह क्रम भविष्य में भी जारी रहेगा। विचारकों का अनुमान है कि 21वीं सदी बीतते बीतते संसार में 2/3 महिलाएं होंगी और 1/3 पुरुष। प्रकृति अनुपयोगी को घटाती है। पुरुष का अधिकांश काम जब मशीनें ही करने लगेंगी तो उनकी आवश्यकता भी उतनी ना रहेगी। चौकीदारी स्तर के काम ही पल्ले पड़ेंगे। साथियों, बौद्धिक क्षेत्र में
नारी की वरिष्ठता सदा से अग्रणी रही है। उनको मानसिक संरचना में सृजन, दुलार, संयम, नियमन और व्यवस्था क्रम स्वभावतः अधिक मात्रा में रहा है। अधिकार छिन जाने और अवसर न मिलने पर यह हो सकता है कि वे अपंग अविकसित स्थिति में पड़ी रहें और तिरस्कार सहते सहते अपना मनोबल खो बैठे। पर जब कभी उन्हें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और काम मिला है तो उन्होंने उसे अपेक्षाकृत अधिक सफाई और चतुराई से पूरा कर दिखाया। परीक्षा के संबंध में न केवल भारत का वरन समस्त विश्व का रिकॉर्ड यह है कि महिलाएं ही अधिक संख्या में अधिक ऊंचे नंबरों से उत्तीर्ण होती हैं। उनका शारीरिक ढांचा तगड़ा तो नहीं होता, पर उसमें कोमलता एवं सहनशीलता कहीं अधिक मात्रा में पाई जाती है। और भी कितने ही प्रसंग ऐसे हैं जिनमें नारी की दक्षता अपेक्षाकृत अधिक उभरी हुई रही है। ललित कलाओं की उन्हें अधिष्ठात्री ही कहा जा सकता है। संगीत, नृत्य, अभिनय तो मानो उन्हीं के लिए गढ़ा गया हो। पुरुष तो उसमें धक्का मारकर घुस पड़ते हैं। बुढ़ापा संजीदगी के अर्थ में लिया जाता है। इस अर्थ में नारी 50 वर्ष के उपरांत भी संजीदगी और जवानी बनाए रहती है। उनका प्रजनन 50 से पहले ही बंद हो जाता है, तदनुसार कामेच्छा भी। किंतु पुरुष इस क्षेत्र में अधिक आयु बीत जाने पर भी अपनी शक्तियों की बर्बादी के लिए प्रयास करता है और मन चलाता रहता है। परिवार के छोटे दायरे में उसे पूरी मेहनत करनी और जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उसका ठीक प्रकार से संचालन कम महत्व का नहीं माना जा सकता। उनमें प्रतिभा भी है और विशिष्टता भी। यदि इस संदर्भ में उनकी शिक्षा और योग्यता बढ़ाकर समाज के बड़े काम सौंपे जाएं, तो वे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह कर दिखा सकती हैं। प्रगति को प्राप्त देशों में कुछ विभाग विशेष रूप से नारी को सौंप दिए गए हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, समाज कल्याण, शिशु पोषण, कृषि, पशुपालन, दफ्तर जैसे कामों में महिलाओं को जुटा दिया गया है और आधी जनशक्ति को निरर्थक पड़े रहने देने की अपेक्षा उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग किया जाता है। नई पीढ़ी किस स्तर की हो, उसके गुण, कर्म, स्वभाव में किस विशेषताओं का समावेश रहे, यह दायित्व नारी ही निभा सकती है। बच्चा अपने व्यक्तित्व का बड़ा भाग 10 वर्ष की आयु तक बीज रूप में पूरा कर चुका होता है, तब तक वह माता के नियंत्रण में ही रहता है। परिवार के दायरे में ही बचपन का अधिकांश समय गुजरता है। उसमें माता तथा दूसरी बड़ी आयु की महिलाएं रहती हैं। उन्हीं की छत्र छाया में बालकों का शारीरिक, मानसिक विकास होता है। इन सबको एक प्रकार से अध्यापकाएं ही समझना चाहिए। वे अपनी कथनी और करनी में बालकों को जिस ढांचे में ढालती हैं, वह स्वरूप प्रायः आजीवन बना रहता है। बीच में कोई बड़ा परिवर्तन तो यदा कदा ही देखने में आता है। समय तेजी से बदल रहा है। जो पिछड़ापन मुद्दतों से नारी को अपने शिकंजे में कसे हुए था, वह पकड़ अब ढीली भी होती जा रही है और समाप्त भी होने वाली है। जहां सुविधाओं का माहौल बना, नारी को भी उपयोगी कार्यों में अपनी प्रतिभा प्रकट करने का अवसर मिला, वह अब अबला नहीं रहेगी, वरन सबका सबला होकर प्रकट होगी। कहने को तो संसार में दरिद्रता को सर्वाधिक कष्टकारक और अनेक समस्याओं की जननी कहा जाता है, पर सच्चाई दूसरी ही है। प्रतिगामिता जन्य पिछड़ापन ही मनुष्य को मंदगति और पिछड़ा हुआ बनाता है। आधी जनसंख्या नारी के रूप में इसी दुर्दशा से ग्रसित है।
समय के परिवर्तन से स्थिति का उन्मूलन होगा तो यह भी निश्चय है कि नारी की वरिष्ठता और प्रतिभा निखर कर ऊपर आवेगी। उस उपलब्धि का समूची मानव जाति अगले दिनों असाधारण लाभ उठाएगी। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे नारी सदी का आगमन सुनिश्चित। ओम शांति।